देखिए, जोड़ और घटाव दोनों एक ही प्रक्रिया है बाबू। अंतर क्या है? बहुत थोड़ा सा का अंतर है दोनों में। क्या अंतर है जो समझिए। जैसे कहते हैं 2+3 करें, 2 में 3 को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। या इसी को घटाने के टर्म में क्या बोलेंगे? 2 में -3 को घटा रहे हैं। नहीं बात समझ में आया? दोनों बात तो सेम है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये भी तो 2+3 ही है, लेकिन इसको बोल रहे हैं 2 में -3 को घटा रहे हैं। इसका भी आंसर 5 ही आएगा और इसका भी आंसर 5 ही आएगा। बात समझ में आया कैसे कैसे? लेकिन इसको घटाव के टर्म में बोला जा रहा है, इसको जोड़ के टर्म में बोला जा रहा है। बात समझ में आया? तो हम लोग भी यहां पर भी यही काम करेंगे। दो वेक्टर को हम लोग को घटाना है। घटाने का मतलब भी हम लोग समझेंगे कि जोड़ना है। क्या करेंगे? जैसे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि नहीं, ए वेक्टर में जोड़ेंगे किसको? माइनस बी वेक्टर। नहीं बात समझ में आया? अरे इसमें जोड़ रहे हैं, ए में माइनस बी वेक्टर को क्या किया जा रहा है? जोड़ा जा रहा है। या कहिए इसी को ए में बी वेक्टर को घटा रहे हैं। दोनों बात में कोई विशेष अंतर नहीं है। अब हम लोग को सीखना पड़ेगा सबसे पहले माइनस बी क्या होता है। तो किसी भी वेक्टर का निगेटिव साइन उसके डायरेक्शन को बताता है। क्या चीज को बताता है? उसके डायरेक्शन को। जिस डायरेक्शन में बी वेक्टर होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर को हम लोग कहेंगे क्या चीज? माइनस बी वेक्टर। जैसे हम अपना डायरेक्शन यदि पॉजिटिव कहें तो आप मेरे अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो आपका डायरेक्शन क्या लेना पड़ेगा? निगेटिव। या फिर यदि आपके डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कह दिए तो हम अपना डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? निगेटिव। बात समझ में आया? मतलब किसी एक डायरेक्शन को यदि पॉजिटिव कह रहे हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? निगेटिव। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो हम लोग को क्या करना है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है। तो बी वेक्टर पहले आप समझ लीजिए कि हम लोग को करना क्या होगा कि ए वेक्टर जिस डायरेक्शन में है, मान लेते हैं ये ए वेक्टर है। नहीं बात समझे? या ऐसे मान लीजिए, ए वेक्टर कौन सा मान लेते हैं? ये वेक्टर यही मान लीजिए। ऐसे मानिए, ए वेक्टर मान लिए ऐसा। इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर को क्या कह देंगे? ये हो गया ए वेक्टर। और इसको क्या कहेंगे? माइनस ऑफ ए वेक्टर। सेम लंबाई का, लेकिन डायरेक्शन कैसा? अपोजिट। नहीं बात समझ में आया? जैसे कोई वेक्टर यदि ऐसा रहता, ये बी वेक्टर है तो माइनस बी बोलता, तो हम लोग इतना ही लंबाई का एक वेक्टर लेते। लेकिन इसका जो डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन वाले को हम लोग क्या कह देते? पूछेगा कोई कि ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर में कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? दोनों बराबर। दोनों क्या है? देखो लंबाई में दोनों क्या है? माइनस बी का मतलब हो गया उसका डायरेक्शन केवल अपोजिट है। माइनस वेक्टर, किसी वेक्टर का माइनस साइन क्या बताएगा? उसके डायरेक्शन को बताएगा या उसके अपोजिट डायरेक्शन होने का बताएगा, ना कि मैग्नीट्यूड को बताएगा। बात समझ में आया? ए वेक्टर जिस डायरेक्शन में भी है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन वाले को हम लोग क्या कहेंगे? माइनस ऑफ ए वेक्टर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब क्या हो जाएगा बताइए जरा। हम लोग को निकालना था, दो वेक्टर मान लेते हैं। ये वाला भी लिख लीजिएगा, लेकिन पहले आप देख लीजिए। मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट ए वेक्टर बराबर क्या चीज? ये। और बी वेक्टर बराबर कौन सा है? ये है। और दोनों के बीच का कोण, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण, बीच का कोण कितना है? थीटा है। बात समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग को माइनस बी निकालना होगा। निकालना क्या है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्या निकालना है? वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो क्या करेंगे? जिस डायरेक्शन में ए वेक्टर है उसके अपोजिट डायरेक्शन वाले को माइनस ए, और जिस डायरेक्शन में बी वेक्टर है उसके अपोजिट डायरेक्शन वाले को क्या कहेंगे? माइनस बी। कोई दिक्कत है? अब बताइए क्या करते थे सदिश योग के त्रिभुज नियम से? सदिश योग का त्रिभुज नियम से बताइए क्या था? सदिश योग का त्रिभुज नियम से क्या था बताइए? ए वेक्टर जिस भी डायरेक्शन में है
ए वेक्टर के हेड पर बी वेक्टर का क्या रखते थे, टेल रखते थे। ये बी वेक्टर हो गया और ये ए वेक्टर हो गया। हम लोग को निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो पहले तो इसको समझेंगे, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो बी वेक्टर का क्या करना होगा, निगेटिव, मतलब यहां से इस डायरेक्शन में। ये कौन सा वेक्टर हो गया, माइनस बी वेक्टर। कौन सा वेक्टर हो गया, माइनस बी वेक्टर। अब फ्री टेल से फ्री हेड तक ये वाला क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। नहीं हो गया, ये आर वेक्टर हो गया, या इसी को लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, या इसी को लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ। नई बात समझ में आया। आर वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्योंकि ए है और ये कैसा है, माइनस बी है। कोई दिक्कत है। अब इसमें भी वैसे ही सदिश योग का त्रिभुज नियम लगा सकते हैं। जैसे यहां से लंब डालेंगे, ए बी का वैल्यू निकालेंगे, और ये वाला कोण था ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा। यहां पर दे रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण। बात समझ में आया। तो ये वाला ए वेक्टर हो गया और ये वाला बी वेक्टर हो गया। अब ये ए वेक्टर हो गया और ये माइनस बी, तो ये वाला कोण हो जाएगा 180 माइनस थीटा। किसके किसके बीच का कोण, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। तो यहां पर लिख सकते हैं सदिश ए और और सदिश माइनस बी के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। यदि ये 30 डिग्री होता तो ये 150 डिग्री, यदि ये 60 डिग्री होता तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। बात समझ में आया। पहले इतना बात लिखिए, उसके बाद हम बताते हैं। तुरंत बन जाएगा, कोई विशेष बात नहीं है। चलिए लिखिए। लिख लिया।
समझिए यहां पर क्या करना है, जो समझिए हम लोग क्या करेंगे बताइए। जो फॉर्मूला पढ़े थे आर वेक्टर बराबर प्लस वाला, उसमें हम लोग थीटा के जगह पर रख देंगे कितना, 180 माइनस थीटा। बस यही काम करेंगे। क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला पढ़े थे, ये किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मतलब इसको अब आर वेक्टर बोलेंगे। इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे बताइए, अंडर रूट ऑफ मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस 180 माइनस। जब जोड़ रहे थे तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण रखे थे, जब घटा रहे हैं तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का कोण रख रहे हैं। कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर 2 मॉड ए मॉड बी कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। इसे पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, निगेटिव। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कॉस ये हो जाएगा माइनस में कॉस थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस में कॉस थीटा। बताएंगे हम बता देंगे एक दिन। थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, जब यूज आने लगेगा पूरा तो हम बता देंगे, वेक्टर में ही बता देंगे। ये क्या आ जाएगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर और माइनस, ये माइनस यहां चलाएगा, 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये किसका वैल्यू आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर, या इसी को हम लोग आर वेक्टर भी बोल सकते हैं। हुआ या नहीं। अब हम लोग को फिर से इसके बीच का कोण निकालना होगा, पहला वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का कोण, ये वाला कोण। ये कोण कितना हो जाएगा, मान लेते हैं अल्फा। किसके किसके बीच का कोण है, ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का कोण। क्या फॉर्मूला पढ़े थे प्लस वाला में, क्योंकि tan अल्फा बराबर हम लोग पढ़े थे क्या चीज, परिणामी सदिश की दिशा के लिए, परिणामी सदिश की दिशा के लिए। बोलिए क्या होगा, क्या पढ़े थे बताओ जल्दी। tan अल्फा बराबर पढ़े थे जी, क्या फॉर्मूला बताइए। tan अल्फा बराबर को पढ़वे नहीं करते। हाँ बताओ बाबू, मॉड बी साइन थीटा और बटा मॉड ए प्लस कॉस थीटा। अब यहां पर थीटा के जगह पर क्या रख देंगे बताओ जल्दी, 180 माइनस, और यहां पर भी रख देंगे 180 माइनस। नहीं हो गया, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, इसमें माइनस नहीं होगा, मॉड बी साइन थीटा और बटा मॉड ए प्लस मॉड बी, और ये फिर से क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। अभी तो बताए थे। कितना हो जाएगा, मॉड बी साइन थीटा और बटा मॉड ए माइनस मॉड बी, ये वाला माइनस यहां चलाया, कॉस थीटा। अंतर क्या हुआ, केवल यहां माइनस हो रहा है, प्लस रहता है। देखो इधर बात समझो, यहां जब दो वेक्टर का जोड़ेंगे तो यहां पर प्लस लिखेंगे, और जब दो वेक्टर को घटाएंगे तो यहां पर माइनस लिखेंगे। दो जगह चेंज कर रहा है, एक साइन यहां प्लस वाला में क्या था, यहां प्लस, और माइनस वाला में क्या आ गया, माइनस। और कहां पर चेंज किया, यहां पर चेंज किया। यही दो परिवर्तन है, इसको लिख लीजिए।
लिखा जी। लिखा, ऊपर करे। लिख लिए जी। लिखिए तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर याद रहेगा, केवल बीच में माइनस प्लस वाला याद रख लीजिए, और बाकी जैसे ही माइनस कहेगा तो उसमें एक जगह पर माइनस कर लेना है, बाकी सब तो वही है। लिखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, या इसी को कहते हैं सदिश का घटक। देखिए क्या होता है, लिखना कुछ नहीं है, देखना केवल है। उसके बाद लिखिएगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक वेक्टर मान लिए हम लोग इस डायरेक्शन में, ये ए वेक्टर हो गया। तो दिक्कत है, कौन सा वेक्टर हो गया, ए वेक्टर। तो दिक्कत है, ये कोण को हम कह दिए कितना है, थीटा। घटक का मतलब क्या हुआ कि इसका एक्स एक्सिस के अलावा प्रभाव कितना है। नई बात समझ में आया। ठेठ भाषा में समझिए कि यहां से हम चलना शुरू किए और बीच में वहां पहुंच गए, ऐसे ही चलते हुए। तो बताइए कि दक्षिण के डायरेक्शन में कितना चले। ना बात समझ में आया। जैसे कोई व्यक्ति है, इधर कौन सा डायरेक्शन बताए थे, नॉर्थ, इधर कौन सा डायरेक्शन बताया, ईस्ट। कोई व्यक्ति यहां से चलते हुए यहां पहुंच गया इस रास्ता पर, अब यहां पर पहुंचा। अब इस व्यक्ति से पूछा गया कि बताइए कि पूरब के डायरेक्शन में आप कितना चले हैं, तो यहां से इस पर लंब डाल देंगे, यही ना, और कहेंगे ये वाला दूरी कौन सा डायरेक्शन में चले हैं, पूरब,
और इतना डायरेक्शन, इतना दूरी कौन सा डायरेक्शन में चले हैं, उत्तर की डायरेक्शन में। अरे बात बुझा रहा है, बात समझ में आ रहा है या नहीं। चला है कुछ इस रास्ता पर, लेकिन यहां पहुंच गया, तो बताइए कि आप पूरब की डायरेक्शन में जहां से प्रारंभ किए थे कितना दूरी पर है, तो पूरब के डायरेक्शन में इतना हो गया। इसी को कहेंगे इस वेक्टर का पूरब का घटक, और इसको कहेंगे उत्तर का घटक। यहां पर इसी बात को बोला गया ए वेक्टर का यक्स घटक। यक्स घटक निकालने का मतलब क्या हो गया कि यक्स एक्सिस के अलोंग इसका प्रभाव कितना है और वाई एक्सिस के अलोंग प्रभाव कितना है। मतलब ये यक्स एक्सिस के अलोंग इतना दूरी पर है और ये वाला वाई एक्सिस के अलोंग, ये ऑरिजिन मान लिए, इसको ए मान लिए, इसको नाम दे दिए बी, और यहां पर एक पॉइंट का नाम दे दिए कौन सा, सी। इसको कह दिए हम लोग कौन सा, ए वेक्टर। बात समझ में आया। हम लोग कहेंगे ओए को, ओए को क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एलॉन्ग कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस, एक्स अक्ष के अनुदिश, अक्ष के अनुदिश सदिश ए का घटक, घटक। बात समझे। उसी तरह ओबी को क्या बोलेंगे बताइए, ओबी को क्या बोलेंगे, बोलिए, वाई अक्ष के अनुदिश। नहीं समझ में आ रहा है, वाई अक्ष के अनुदिश सदिश ए का घटक। बात समझ में आया। ये वाला हो गया वाई अक्ष है तो वाई अक्ष के अनुदिश घटक, और ये वाला कौन सा हो गया, एक्स अक्ष के अनुदिश घटक। बात समझ में आया। इसको हम लोग शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं ए और नीचे में छोटा सा यक्स, ए एक्स, यक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। नहीं बात समझे, यक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, और इसको क्या कहेंगे, ए वाई, वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। बात बुझा रहा है। एक सिंपली नाम दे देते हैं, ओ ए ओ बी ना नाम दे करके इसको पढ़ेंगे वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, या सदिश ए का वाई घटक और सदिश ए का यक्स घटक। कोई दिक्कत है, फिगर बना लीजिए, इसको लिखिए, पहले फिगर बनाइए और लिखिए, फिर बताते हैं। लिख लिया जी। लिखा। अब हम लोग को ये वाला दूरी निकालना है, इसको ओसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे, ओसी को क्या बोला जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर इसको कहेंगे। लिखिए रहा है तो कहता है लिख लिए, लिखो जल्दी जल्दी।
लिख लिए। अब देखिए इस ट्रायंगल में, देखिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज ओ ए सी में ये वाला लंबाई मालूम है, ये कोण मालूम है, तो ये वाला नहीं मालूम हो जाएगा। मालूम करने के लिए क्या लगाएंगे बताइए। एक त्रिभुज में समझिए, ये कर्ण दिया हुआ है, एक कोण दिया हुआ है और ये आधार निकालना है। कर्ण और आधार के बीच रिलेशन कौन बताता है? कर्ण और आधार के बीच रिलेशन कौन बताता है? लंब, सेक, कॉस या सेक दोनों। अरे कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े थे? कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, पी बाई एच। नहीं, बी कितना हो गया? ओ ए, और कर्ण कितना हो गया? एच कितना हो गया? ओ सी हो गया। हम लोग को निकालना क्या था? कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ ए का वैल्यू निकालना है और ओ सी का वैल्यू मालूम है। ओ ए बराबर क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। इसी को कहेंगे हम लोग क्या चीज? ए एक्स, या सदिश ए का यक्स घटक। सदिश ए का यक्स घटक कितना आ गया? मॉड ए कॉस थीटा। बात समझ में आ रहा है? सदिश ए का यक्स घटक, बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? इसी तरह से फिर से इसी ट्रायंगल में अब हम लोग को निकालना होगा वाई घटक, मतलब ओ बी वैल्यू निकालना होगा, और जितना ओ बी होगा उतना ही क्या होगा? ए सी होगा। जितना ओ बी होगा उतना ही क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। तो फिर से अगेन उसी ट्रायंगल में हम लोग क्या लगाएंगे? ट्रायंगल ओ ए सी में बताइए क्या लगाएंगे? लंब निकालना है, तो लंब और कर्ण के बीच रिलेशन कौन बताता है? साइन बताता है। तो पी बाई एच, पी का वैल्यू हो गया ए सी और एच का वैल्यू हो गया ओ सी। तो यहां पर साइन थीटा बराबर ए सी का वैल्यू, ओ सी का वैल्यू, ओ सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? मॉड ए। तो यहां पर ए सी बराबर लिखेंगे तो मॉड ए साइन थीटा, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं बोलो? यहां पर क्या लिख सकते हैं? इसी को ओ भी लिख सकते हैं। अभी तो बोले, अरे देखो ना यहां पर नहीं बताए, जितना ए सी होगा उतना ही क्या होगा? ओ बी होगा। तो ए सी का वैल्यू जो है उसको क्या लिख सकते हैं? ओ बी। तो ओ बी बराबर क्या लिखा जाएगा बताओ? ओ बी बराबर मॉड ए साइन थीटा, या इसी को लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? ए वाई, या फिर इसी को लिखेंगे सदिश ए का वाई घटक। कौन सा घटक? वाई घटक। कितना हो जाएगा? मॉड ए साइन थीटा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। बात समझ में आया? इसको लिखिएगा आप नीचे। क्या करिएगा? इसको नीचे लिखिएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? सिंपल, सुनो इधर। जिधर थीटा यस एक्स एक्सिस के साथ कोण दिया हुआ है, कैसा? थीटा। कौन सा एक्सिस के साथ कोण दिया हुआ है? एक्स एक्सिस के साथ। तो जिधर थीटा उधर क्या चीज? कॉस थीटा, मॉड ए कॉस थीटा, याद रखने के लिए। और जिधर थीटा नहीं उधर मॉड ए साइन थीटा। मतलब जिस एक्सिस के साथ कोण दिया रहेगा उसका घटक कॉस में होगा, और जिस एक्सिस के साथ कोण नहीं दिया रहेगा उसका घटक कैसा होगा? साइन थीटा में। कम से कम 1000 बार यूज आएगा, उससे भी ज्यादा। जितना क्वेश्चन करिएगा उतना यूज आएगा, नहीं क्वेश्चन करिएगा नहीं यूज आएगा। बात समझे? बहुत यूजफुल रिजल्ट है। याद रखेंगे, यदि कोण इधर वाला दिया रहता थीटा तो इधर वाला को कहते हैं कॉस थीटा में, और इधर वाला को क्या कहते हैं? साइन थीटा में। जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया रहेगा उस एक्सिस वाला कंपोनेंट कैसा हो जाएगा? देखो छपैया कर रहा है, अच्छा अपने में लग रहा है, लगता है कभी देखवे नहीं किया इस चीज को। बात समझ में आ रहा है? जिधर जिस एक्सिस के साथ कोण दिया रहेगा उधर वाला क्या चीज? कॉस थीटा में, और जिस एक्सिस के साथ कोण नहीं दिया रहेगा उसको वो कौन सा फॉर्म में रहेगा? साइन थीटा का फॉर्म में। आप लिख लीजिए, लिखिए।
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एक्स घटक हो गया। अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को क्या कहते थे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इकाई सदिश को क्या चीज, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को क्या कहते थे, आई कैप। बताए हैं कभी, एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश, अनुदिश इकाई सदिश क्या कहलाता था, इकाई सदिश होता था क्या चीज, आई कैप। इसी तरह से वाई अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश क्या होता था, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को क्या कहते थे, के कैप। अब बताइए हम लोग यदि ए वेक्टर को लिखना चाहें तो क्या लिखा जाएगा, ए एक्स, एक्स के अलॉन्ग कितना दूरी था, बताए थे ना, ए वेक्टर बराबर, बताइए मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए यूनिट वेक्टर। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को आई कैप का दिए, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग घटक कितना था, ए एक्स, या फिर इसी को मॉड ए कॉस थीटा कह सकते हैं। नहीं बात समझ में आया। और इसी तरह से ए वाई जे कैप, यानी जेड घटक भी होता तो ए जेड के कैप जनरल फॉर्म में लिखते। यदि केवल दो ही घटक है तो ए वेक्टर बराबर यहां पर लिख सकते हैं मॉड ए कॉस थीटा, ए एक्स का वैल्यू निकाले हैं, देखो ना यहाँ पर ए वाई का वैल्यू और ए एक्स का वैल्यू, तो ए एक्स का वैल्यू कितना हो गया, आई कैप प्लस मॉड ए साइन थीटा जे कैप। नहीं आ गया, ये क्या आ गया, ए वेक्टर बराबर, यहां से हम लोग देखो यहां से मैग्नीट्यूड निकालने के लिए भी सीख सकते हैं। देखिएगा इधर, यहां से मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, ये एक समकोण त्रिभुज है, ओ ए सी कैसा है, समकोण त्रिभुज है। आधा लोग तो उन्हें गपियाने में लगल रहता है, कोई लिखने में लगल रहता है, कह रहा है देखो मेरा टोपी पर लिखा हुआ है बॉस, हम है बॉस, वही ना कह रहा होगा दोस्त को, बुड़बक कहीं का। यहाँ देखो ये एक समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण है, कर्ण की लंबाई निकालने के लिए आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर करते हैं। नहीं तो आधार को, इसको हम लोग शॉर्ट में ए एक्स कहे थे, और इसको क्या कहे थे, ए वाई कहे थे, मतलब ए वाई ए है, तो इसका लंबाई निकालने के लिए ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। नहीं बात लिख सकते हैं, अरे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर ओ सी का वैल्यू लिखेंगे तो ओ ए का वैल्यू प्लस ए सी का वैल्यू, और ओ ए को कह रहे हैं ए एक्स और ए सी को कह रहे हैं क्या चीज, ए वाई। कोई दिक्कत है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, इसका मैग्नीट्यूड यदि कोई लिखने कह दे तो हम लोग मैग्नीट्यूड बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ क्या चीज, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यदि जेड भी रहता तो ए जेड स्क्वायर। बात समझ में आया, ये ए वेक्टर का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। कोई दिक्कत है, इसको लिख लीजिए पहले और इसको अच्छे ढंग से पढ़ के आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आज का क्लास रहा, इस हिसाब से आप इसको ढंग से एक बार रिवीजन करके आइएगा, तब अगले क्लास इसके आधार पर क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है।